पीरियड में कैसे गर्भधारण कैसे कैसे प्रेग्नेंट बने। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो समस्या है काफी समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। सबसे पहले जानते हैं कि अनियमित पीरियड किसे कहते हैं। अनियमित पीरियड उसे कहते हैं जैसे कि आपका जो पीरियड है कभी 1 महीने पे आता है, कभी 2 महीने पे आता है, कभी 3 महीने पे आता है, कभी 15 दिन पे आ जाता है। यानी कि उसका कोई भी फिक्स समय नहीं है कि आपका पीरियड कब कैसे कभी भी आ जाता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं आता है। 2-2 महीने पे आता है, इसे बोलते हैं अनियमित पीरियड। फ्रेंड, जब अनियमित पीरियड होते हैं तो इसका सबसे पहला एक ही रीजन होता है अनियमित पीरियड होने का कि आपके हार्मोन इश्यूज हैं, आपका हार्मोन जो है डिसबैलेंस है, आपके जो बॉडी है उसमें कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि आपके कभी वो बढ़ जा रहे हैं, कभी घट जा रहे हैं, जिससे कि आपका पीरियड बिल्कुल अनियमित हो गया है। जिससे कि जब अनियमित पीरियड होता है तो ओवुलेशन भी अच्छे से नहीं होता है। कभी कभी 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कभी आपका 6 बार अंडा निकलेगा, यानी कि 6 बार ओवुलेशन होगा, या फिर उससे उससे ज्यादा हो सकता है, यानी कि 7 बार 8 बार हो सकता है। जो हेल्दी एग हैं वो अनियमित पीरियड में बहुत अच्छे नहीं निकलते हैं, कभी निकलते हैं कभी निकलते भी नहीं है। जैसे कि टीन एजेस बच्चियां होती है ना, उनमें जो है बिना ओवुलेशन के उनका पीरियड आता है। वैसे ही जब आपका पीरियड अनियमित होता है, वही कंडीशन सेम सिचुएशन आप में भी हो जाता है कि अनियमित पीरियड में बिना ओवुलेशन के आपका पीरियड आता रहता है। कभी किस महीने ओवुलेशन होता है, किसी महीने नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे डिटेल से कैसे इसको ठीक करते हुए हम प्रेग्नेंट बन जाएं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपका ओवुलेशन, जैसे कि आपका पीरियड आता है तो अपने पीरियड का 6 महीना यानी कि 4 से 5 महीना का आप बिल्कुल चार्ट रखिए कि आपका इस महीने कब पीरियड आया, इस महीने कब पीरियड आया, इस महीने किस दिन पीरियड आया। जब ये चार्ट रखेंगी तो आपको इतना अंदाजा मिल जाएगा कि कब आपका शॉर्ट साइकिल हो रहा है, कब आपका लॉन्ग साइकिल हो रहा है। इतना बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आपको अंदाजा मिल जाएगा। तो इससे होगा क्या कि काफी आसान हो जाएगा आपको अपना ओवुलेशन निकालना। ओवुलेशन अपना बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि जब आपका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन होता है तो ही एक आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होता है और वो अंडा रिलीज होके वहां पे आपके फ्लिपियन ट्यूब में आ जाता है। जब फ्लिपियन ट्यूब में आ जाता है तो वहां पे जब मेल के सेल्स मिलते हैं तो वो उसे फर्टिलाइज कर लेता है। अगर वहां पे मेल के सेल्स नहीं मिलते हैं तो वो जो अंडा होता है उसकी अवधि केवल 24 घंटे ही होती है और वहां पे वो मर जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको अपना ओवुलेशन डेट कैलकुलेट करना काफी जरूरी है। एक महिला में ओवुलेशन होना काफी जरूरी है। तो फ्रेंड्स ओवुलेशन होता है तो आपको आपकी बॉडी आपको कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देती है, आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं जब आपका ओवुलेशन होता है। तो कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो देखिए डियर, सबसे पहला जो सिम्टम्स दिखाई देता है आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर। ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, अगर आप इसको देखोगे, समझोगे, नापोगे तो 100% आपको फ्रेंड्स काफी बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जब बेसल बॉडी टेम्परेचर होते हैं ना, ये एक महिला का बिल्कुल एक ये साइंटिफिक होते हैं और एक महिला को बिल्कुल बता देते हैं कि आपका ओवुलेशन कब होगा, आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया कब होगा, आपकी प्रेगनेंसी कब रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये सारा चीज बता देंगे। तो इसको नापने कैसे हैं, इस पे मेरे एक डिटेल में मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा कि बेसल बॉडी टेम्परेचर कैसे नापा जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सुबह में उठ के और अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर अपने पीरियड के 10वें दिन से नापना है आपको। और जिस दिन उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी नजर आए, जिस दिन वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ नजर आए, उस दिन उसमें क्या होता है कि उस दिन आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होने वाला होता है और उसी दिन आपका ओवुलेशन का डेट माना जाता है। यही ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ओवुलेशन है इसको समझना काफी जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपके पेट में क्रैम्पिंग नजर आने लगेगी, आपका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा जो कि बिल्कुल व्हाइट और वाटरी होता है, कभी कभी थिक भी आता है। तो ये सारे सिम्टम्स ओवुलेशन के होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका पीरियड जो अनियमित है उसको कैसे ठीक करके आप प्रेग्नेंट बनोगे। तो सबसे पहला जो आपका पीरियड है अनियमित है उसको ठीक करना है आपको। तो आपको अपना ये तो जब आपका पीरियड अनियमित है तो ये तो आप भी समझते होंगे कि जब कहीं ना कहीं हार्मोन आपका डिसबैलेंस है। तो इसका वजह, इसका जड़ आपका दिनचर्या है, आपकी लाइफ स्टाइल है। अपने लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ गलतियां करते होगे, अगर बाहर का खान पान खाते होगे या फिर जो है बहुत ज्यादा हैवी तीखा मिर्चदार मसालेदार डिब्बा बंद खाना वगैरह खाते होगे, या फिर
आपकी जो वेट है बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैवी है, यानी कि वेट आपका बहुत ज़्यादा गेन है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स अगर आपको शुगर की समस्या है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या है या फिर और कोई डिज़ीज़ है, तो ये आपका हार्मोन डिसबैलेंस होगा। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स अगर आपका दिनचर्या बिल्कुल गड़बड़ है, जैसे कि आपको रात को सोने का कोई समय फिक्स नहीं है, सुबह उठने का कोई समय फिक्स नहीं है, इसके साथ जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, तो ये सारा जो है इसका जड़ होता है आपके हार्मोन डिसबैलेंस होने का। तो सबसे पहले आपको इसको ठीक करने हैं कि आपको रात को 10 के बीच में बिल्कुल सो जाने हैं। इसके साथ-साथ आपको सुबह में 5 से 6 के बीच में बिल्कुल उठ जाने हैं। इसके साथ अपने लिए कम से कम आधा से 1 घंटे टाइम निकालने हैं। अपने लिए जब टाइम निकालोगे तो उसमें आपको क्या करने हैं, उसमें आपको वॉकिंग करने हैं, लेग अप द वॉल पोजीशन करने हैं, इसके साथ-साथ बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने हैं, सूर्य नमस्कार करने हैं। एक जो उसका सूर्य नमस्कार के सेट हैं, उसमें जो आपको आते हैं, ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको जो नहीं आते हैं उसको भी करने हैं, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो उसमें से आपको आते हैं, उसमें से 1 या 2 आप सेट कर लीजिए और 1 से 2 बार करोगे तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खाने हैं, डिब्बा बंद, मैदा युक्त कोई भी ऐसा चीज़ नहीं खाना है बाहर का, जो कि आपकी बॉडी पे प्रभाव डालता है और जो आपकी बॉडी को बिल्कुल दिक्कत करता है, उसको उस चीज़ को आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। इसके साथ फ्रेंड्स आपको अगर आप बाहर की वर्किंग है, बाहर जॉब वगैरह करते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाइए और सोने से पहले लैपटॉप वगैरह से थोड़ा-सा दूरी बना के रखिए, जिससे कि आपको जो आपका दिमाग है ना, जो माइंड है, वो माइंड थोड़ा-सा पॉजिटिव रहे और फ्रेंड्स स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। स्ट्रेस लेवल अगर आपका बढ़ेगा, तो भी आपको अनियमित पीरियड होंगे, तो भी आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब बात करते हैं कि अनियमित पीरियड है, तो इसको कैसे ठीक किया? बॉडी को अंदर से हील कैसे करोगे? यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, उसके अनुसार मैं बता रही हूँ। तो आप अपने में देखिएगा कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, उस हिसाब से, उस अनुसार से इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करिएगा। तो ओवुलेशन को स्टिमुलेट करना है, ओवुलेशन को बढ़ाना है, उसके लिए आप अंजीर और मुनक्के 2 ऐसे चीज़ होते हैं जो कि आपके ओवुलेशन को बूस्ट करेंगे, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, उसकी कमियों को दूर करेंगे, अंडे बनने की प्रक्रिया को जो है बूस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है सबके लिए है, जिसका पीरियड अनियमित है, जिसका पीरियड अनियमित नहीं है, जिसका पीरियड 2 महीने पे आते हैं, 1 महीने पे आते हैं या फिर जैसे आते हैं, वो ये इन होम रेमेडी का इस्तेमाल करेगा। उसको लेने हैं अंजीर और मुनक्के। देखिए फ्रेंड्स 2 अंजीर लीजिए और 8 से 10 मुनक्के लीजिए। यहाँ पे आपको किशमिश नहीं लेने हैं। ये कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मुनक्का नहीं है तो किशमिश ले लें, नहीं। मुनक्के में 1-2 बीज रहते हैं, उस बीज वाले मुनक्के को आपको लेना है। इसको क्या करें कि इसको थोड़ा-सा वॉश कर लीजिए, वॉश करके और रात को भिगो दीजिए, सोक करके रखिए और एंटी स्टमक सुबह में आपको इसको लेने हैं। इसका फ्रेंड्स ये 2 ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसका पानी भी आप कंज्यूम करोगे तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। इसका पानी आपको फेंकने नहीं है, इसीलिए पहले सबसे पहले इसको अच्छे से क्लीन वगैरह करके तो ही आपको भिगोने हैं। तो 2 अंजीर और 8 से 10 मुनक्के सुबह में आपको लेने हैं खाली पेट। तो ये फ्रेंड्स आपके ओवुलेशन में जो भी समस्या आ रही है उसको बूस्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जिन महिलाओं की पीरियड जैसे कि पीरियड थोड़ा बहुत आ रही है, पीरियड आ रही है लेकिन स्पॉटिंग हो रही है या फिर थोड़ा बहुत पीरियड आ रही है, पीरियड ठीक से नहीं आ रही है, तो वो सौंफ का पानी ले सकता है, सौंफ का पानी ले सकता है, सौंफ का शरबत ले सकता है, सौंफ का चाय ले सकता है, जो भी आपसे बन पड़े उसको आप सौंफ का ले सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पीरियड ज़्यादा दिन पे आते हैं, 2-2 महीने पे आते हैं या फिर बिल्कुल अनियमित है, उनका कोई ठेक ठिकाना नहीं है, कभी भी आ जाते हैं, तो आप इसमें लौंग का पानी का इस्तेमाल करो। लौंग का पानी आपको काफ़ी जो है बेनिफिट देगा, हर चीज़ में आपका ओवुलेशन में भी ये काम करेगा और आपके पीरियड में भी ये काम करेगा। तो लौंग के पानी का आप इस्तेमाल ज़रूर जानते हैं कि इसको लेने कैसे हैं। इसको आपको जो सौंफ वाटर और लौंग वाटर है ना, इसको आपको लेने हैं पीरियड के पहले दिन से लेने हैं और ओवुलेशन के दिन तक लेने हैं, यानी कि 10 से 12 दिन आप इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद इसको रोक देना है आपको, उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। याद रहे फ्रेंड्स ओवुलेशन को बूस्ट करने में, पीरियड को ठीक करने में, ये सारे कंडीशन में ये सौंफ वाटर और लौंग वाटर आपका काम करेगा। और कैसे कैसे लेना है जो कि मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दालचीनी। दालचीनी का भी जिन महिलाओं का पीरियड का फ्लो कम है या फिर पीरियड का फ्लो ठीक है या फिर पीरियड जिन महिलाओं का पीरियड का फ्लो कम है, उनको पीरियड के पहले दिन से दालचीनी का जो चाय होता है, दालचीनी का पानी होता है, उसका इस्तेमाल करना है।
जो पीरियड का फ्लो होता है ना, अगर आपका काफी कम आ रहा है, 1 से 2 दिन ही आ रहा है, तो आप पीरियड के पहले दिन से ही इसका इस्तेमाल करोगे और कम से कम 7 से 8 दिन इसका इस्तेमाल करोगे। और अगर आपका पीरियड का फ्लो ठीक आ रहा है, पीरियड का फ्लो ठीक आ रहा है, तो आप क्या करें कि जिस दिन आपका पीरियड बंद होता है, जिस दिन आपका पीरियड जैसे कि खत्म होता है, उसके बाद से आप लीजिए और कम से कम 4 से 5 दिन या फिर 1 वीक तक। आप फ्रेंड्स याद आपको इस बात को रखना है कि कब कौन सी चीज को लेना है। तो दालचीनी आप अगर पीरियड एंड हो गया है और पीरियड का फ्लो आ सकते हो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपके ओवुलेशन को बूस्ट करेंगी, आपके अनियमित पीरियड को ठीक करेंगी, और जो भी आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, पीरियड नहीं आ रहे हैं, हार्मोन इश्यूज हैं, ये सारे में ये आपको काम करेगा। तो अगर आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही आपका इस्तेमाल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जब पीरियड एंड हो जाता है, जब जिस दिन पीरियड खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करने हैं कि 3 से 4 दिन अपने आपको फर्टिलिटी मसाज करने हैं। आप कैस्ट्रोल ऑयल ले ले या फिर कोकोनट ऑयल ले ले, ये लेके और फ्रेंड्स आप फर्टिलिटी मसाज कर सकते हो। और बिल्कुल जो प्रेशर है ना, प्रेशर बना के नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको फर्टिलिटी। फ्रेंड्स अगर आपका जो पीरियड है बिल्कुल हैवी आ रहा है और उसकी फ्लो काफी हैवी है और कम से कम 1 से 2 ही दिन आ रहे हैं, तो आप गोंद कतीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 से 3 दिन इसका इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स अपनी अपनी कंडीशन के अनुसार इन होम रेमेडियो का इस्तेमाल करोगे। और फ्रेंड्स आप थोड़ा सा धूप में बैठोगे, वॉकिंग करोगे, जो है लेग अप द वॉल पोजीशन करोगे, तो इन सारे चीजों से, इन सारे थेरेपी से आपको 100% अनियमित पीरियड ठीक हो जाएगा। आप प्रेग्नेंट बन सकते हो, आपको होपलेस नहीं लेना है फ्रेंड्स। जितने दिन की आपका ये, जितना पुराना आपका ये सिचुएशन, जितना पुराना ये आपकी परेशानी है, उतना टाइम लगेगा। अगर आपका 1 से 2 महीने का ये परेशानी है, तो कम से कम 1 से 2 महीने में ये ठीक हो जाएंगे। बहुत पुराना है तो कम से कम 6 महीने अपने आप को दीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप प्रेग्नेंट भी हो जाओगे। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब